ओके भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, तो क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस। समझो इस चीज को, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है फिजिक्स में डिकोड करना क्वेश्चन को। अगर आपने डिकोड सही से कर लिया, आप न्यूमेरिकल कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास ना दो आयन है, दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ध्यान रहे। दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, दोनों में बराबर चार्ज, इक्वल चार्जेस बोला गया है, ध्यान रखें, इक्वल चार्जेस, ठीक है। तो दोनों को मैंने कर दिया इक्वल, जो वो बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब देखो दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, धक्का मारेंगे ऐसे। तो ये जो फोर्स लगाया है इन्होंने वो दे रखा है इस टाइम 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन दिया है। तो इतने फोर्स से इन्होंने एक दूसरे पे धक्का मारा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, तो भाई इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 एंगस्ट्रॉम की है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, पहले तो ये तो बात की बात है, पहले तो इस क्वेश्चन को चार्जेस निकालना पड़ेगा हमें। तो कॉन्सेप्ट क्या लगना चाहिए, सबसे पहले स्टेप है डिकोड करो यार। क्वेश्चन तो मेरे समझ में आ गया कि हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है इनसे। ऐसा क्यों पूछ रहा है, ऐसा कैसे करूंगा मैं, उससे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कैसे करा जा सकता है। इससे ये जो गिवन वैल्यूज है क्या निकाला जा सकता है। देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चार्जेस है तो भाई धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं हम, कुलम्स लॉ से। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने अभी, है ना। तो चार्जेस तो बराबर है, तो Q ये क्या लिख देंगे, देखो समझो इस चीज को, यहाँ पे ये K, दोनों चार्जेस बराबर है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन आर क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻10, देखो एंगस्ट्रॉम है ना, 10 10 - 10 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। तो इससे मिलेगा क्या मुझे, देखो फोर्स भी गिवन है, के की वैल्यू भी मुझे पता होती है, यानी कि मुझे यहाँ से निकल जाएगा क्या, चार्ज, चार्ज पता चल जाएगा मुझे यहाँ से। और क्या मैं चार्ज करूंगा क्या, मतलब चार्ज से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल पाऊंगा क्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन इससे मिसिंग है। यस, एक चीज और आपने पढ़ी थी, वो थी क्वांटाइजेशन। अब देखो ये चार्ज, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो मान लो आपके पास ये क्या है, ये चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बना कैसे होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, बाहर आए होंगे, है ना, निकले होंगे इससे, तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा। और कितने पॉजिटिव चार्ज आया, क्यू चार्ज आया होगा, जो हमने कहाँ से निकालना है, इस कॉन्सेप्ट से निकालना है। तो जैसे ही मैं क्वांटाइजेशन इस पे लगाऊंगा तो Q इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, प्लस एन इंटू ई, क्योंकि प्लस मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया ना, इसलिए प्लस प्लस चार्ज आया होगा। तो टोटल चार्ज जो इस आयन पे आया है वो इसकी वजह से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बाहर आए हैं यहाँ से। तो मुझे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे निकला, क्यू बाई ई। तो देखो भैया यहाँ से निकालना है क्या, क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, तब सब कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो चलिए क्यू की वैल्यू निकालते हैं साफ करके इसको। तो हमारे पास वैल्यू थी F इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू क्या स्क्वायर, अप मतलब क्यू इंटू क्यू अपॉन क्या आर स्क्वायर, है ना। F इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 9, अभी वैल्यू नहीं रखता, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन के, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, इंटू आर की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम था ना, ठीक है, का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10⁻9। भाई यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, तो आप फ्री स्पेस ही लेके चलोगे, ठीक है। तो के की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो क्यू जब आप यहाँ से इस पूरे पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इतना आएगा 10.28, ठीक है, मैंने सॉल्व करा हुआ था ये। तो 10.28 इंटू 10⁻⁻38 कुछ ऐसा कुछ आ रहा था। तो Q इज इक्वल टू, जब आप इसका अंडर रूट करोगे, स्क्वायर हटा दूं मैं यहाँ से, अंडर रूट में लगा लूँ इसमें, यहाँ पे तो आंसर आ रहा था यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आ रहा था इससे चार्ज। और जब आपने चार्ज निकाल लिया, Q इज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटाइजेशन लगाओगे आप, ठीक है, N इंटू ई अभी समझाया था, तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू क्या है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर क्या -19। तो ये देखो कट रहा है आराम से, दो से ये भी कट गया। तो आंसर के दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तब जाके उस पर ये पॉजिटिव आयन बनाया, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
ओके, तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक फ्री पिथ बॉल है, ठीक है, और चलो बना लेते हैं कोई ए बॉल है। ओके, ए है और जिसका मास दे रखा है 8 ग्राम। तो चलो इसका मास लिख लेते हैं m1 इज इक्वल टू 8 ग्राम। ओके, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसके भाई पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, और वो कितना है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। इस बॉल के नीचे उसने बोला एक दूसरी बॉल है, ये वाली कौन सी है ए, और ये वाली कौन सी है बी, ठीक है, इसके नीचे, और फिक्स कितने डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहाँ इन दोनों के बीच का जो दूरी है यहाँ से, वो कितना है 5 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों, ठीक है, दोनों के बीच में। ओके, 5 सेंटीमीटर बिलो द। ओके, तो आपको क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट मस्ट बी गिवन टू द सेकंड बॉल। देखो देखो, इसका मास तो नहीं गिवन है सेकंड वाले का, लेकिन इसका चार्ज पूछ रहा है वो, कि भाई इसका चार्ज बताओ सेकंड वाले का, कि चार्ज कैसा नेचर का है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो आपसे ये पूछ रहा है। अब आपको दिमाग लगाना है भाई, ये चार्जेस है, उसने साफ साफ बोला है इस पे चार्ज है, Q1 चार्ज है, दूसरे का चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई एक जब दो चार्जेस एक दूसरे किसी दूरी पे होते हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। अब मान के चलो, अब वो बोल रहा है कि सोचो कैसा लगा रहा होगा ये, अट्रैक्टिव लगा रहा होगा या रिपल्सिव लगा रहा होगा, सोचो जरा कैसा होना चाहिए। ये बोल रहा है कि अपर बॉल जो होगी वो स्टेशनरी रहनी चाहिए। ध्यान से सुनो, वो ये जो बी वाली बॉल है ए वाले से 5 सेंटीमीटर नीचे है, और इस तरह से है कि जो अपर बॉल होगी वो स्टेशनरी हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, रुक जा रही हो, वहां पे रेस्ट में हो जा रही हो। कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ से क्या हो रहा होगा, मैं तुम्हें अलग मार्कर से बताता हूँ, रुक जाओ। यहाँ से क्या हो रहा होगा, सोचो, यहाँ से क्या है, इसका वजन नीचे को लग रहा है, यहाँ से नीचे को वजन लग रहा है, कितने, ये m1 × g, ये वेट लग रहा है इसका नीचे को। अब एक बार बताओ, अगर ये इसको, ये जो बॉल है, अगर ये इसको नीचे को ही लगाता फोर्स, दूसरे मार्कर से लगाता, वेट 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 वेट, दूसरा मार्कर कहाँ है यार, ओके, अगर मान लो ये वाला जो है बी वाला, अगर इस पे नीचे कोई फोर्स लगाता, इस वाले पे अगर नीचे कोई फोर्स लगाता, तो ये बैलेंस कैसे होता? तो इसका मतलब ये जो बी वाला है, इस पे चार्ज कुछ इस तरह का है कि देखो, कि वो क्या करेगा, इसके वजन को, इस बॉल के वजन को जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसको बैलेंस करेगा ऊपर की साइड, तभी तो बैलेंस होगा। यानी कि जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा, सेकंड वाले के द्वारा जो फोर्स लगेगा, वो इसके वजन को बैलेंस कर रहा है, तभी तो ये स्टेशनरी है, तभी तो ये वाला क्या है, स्टेशनरी। आई होप समझ में आया हो कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूं मैं। तो यानी कि ये पॉजिटिव है, तो भाई ये भी तो कैसा होना चाहिए, फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेचर तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए बी वाला बॉल, बस उसका मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है अब। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं अब उसका। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, लगाते हैं कॉन्सेप्ट। क्या है, दो फोर्स, क्या लगाया है जो सीखा हमने, कि वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो मैं उन्हें वही लिख लेता हूँ, F इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, m1 × g। तो अब देखो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये हटाने पड़ेंगे यहाँ से ताकि जगह बच जाए। ओके, तो चलो मैंने साफ कर लिया यहाँ पे। तो अब करते हैं इसे। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हम क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू m1 × g, यानी कि जो फोर्स है वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो F को यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। F को क्या लिखते हैं, 1 बाई, देखो कुछ नहीं दे रहेगा तो फ्री स्पेस ले लो, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर, और वेट दे, मास दे रखा है जी, तो पता ही होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है चार्ज ऑन द सेकंड, सेकंड वाला निकालना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ रहा है कि क्या करना है। तो ये क्या होता है, 1/4πε के होता है ना, इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, 9 × 10⁻⁹। तो क्यूटी की, इसको कैसे लिख, सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ पहले, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m1 × g। अब भैया सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना। तो Q2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा यहाँ से, Q2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, Q1 और के, ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आएगा Q2 इज इक्वल टू m1, देखते हैं कितना है, 8 ग्राम, 8 ग्राम यानी कि 10⁻³ केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भैया, ऐसा ही सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है। जी कितना है, 9.8। ओके, आर क्या होता है, आर दोनों के बीच की दूरी की 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻², ठीक, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, Q1 कितना था, ये है 5 × 10⁻⁻8, ठीक है, कूलम। और ये कितना होता है, के 9 × 10⁻⁹। तो जो सॉल्व करके जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आएगा
Q2 इज इक्वल टू 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कुलम अप्रॉक्स में आएगा। आई थिंक इतना ही आ रहा था जितना मैंने सॉल्व करा था इसे। तो इतना काटना पीटना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, और तब जाके आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आप जरूर सॉल्व करें एक बार। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक पार्टिकल है, ध्यान दो, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। इसका मतलब क्या है कि कोई चार्ज है, ठीक है, m मास है उसका, और उस पर चार्ज कितना है, -q1 चार्ज है। कोई पार्टिकल है जिसका मास इतना है, उसका चार्ज इतना है, -q1, ठीक है। और ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और किसके चारों तरफ घूम रहा है, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, +q2, ठीक। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब भी कोई पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है होता है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो सर्कुलर मोशन कर कैसे पा रहा है वो, इसका मतलब एक फोर्स क्या होगा, अंदर को लग रहा होगा, है ना। और देख, एक फोर्स तो उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। इसमें जो बाहर ले जाने की कोशिश करता है जो फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, mv²/r। देखो इसका रेडियस r दे रखा है, इन दोनों की जिस रेडियस में घूम रहा है वो r दे रखा है। तो mv²/r ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। m, ये जो पार्टिकल, ये m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल जो गोल घूम रहा है ऐसे, उसका मास, v उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऐसे गोल घूम रहा होगा, ठीक है, जिस लीनियर वेलोसिटी से गोल घूम रहा होगा, और r क्या होगा, रेडियस, ओके। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसे बाहर ले जाने की, धकेलने की कोशिश कर रहा है। पर भाई साहब, बाहर तो जा नहीं रहा है ये तो इसी पाथ में घूम पा रहा है। इसका मतलब एक दूसरा फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और वो फोर्स यहाँ पे कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये दोनों चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है और एक क्या है, माइनस चार्ज। तो दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कम ऑन ध्यान दो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा और ऐसे गोल घूम पा रहा होगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। भाई अब बोला है प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज -q1, इसका जो टाइम पीरियड होगा ये -q1 का, वो जो टाइम पीरियड है वो इस इतने इतना उसका रिलेशन है कि, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। इस रिलेशन को आपको प्रूफ करना है। तो भाई कुल मिला के बात है, इसका टाइम पीरियड निकालना है आपको, इस चार्ज का, ये जो घूम रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन मारने में कितना समय लग रहा है ये देखना पड़ेगा। तो भाई एक बार पहले तो ये देखो, स्पीड, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पीरियड निकालना तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए एक रिवोल्यूशन, देखो एक रिवोल्यूशन क्या होगा, एक रिवोल्यूशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने, 2πr। और किस स्पीड से ट्रैवल करी है ये निकालना पड़ेगा, है ना, v निकालना पड़ेगा। तो पहले v निकालते हैं। तो भाई इस कॉन्सेप्ट से निकालता हूँ, पहले यहाँ से v निकालना पड़ेगा, और इसके बाद वो यहाँ पुट करा जाएगा, तब जाके टाइम पीरियड का आंसर आएगा। आई थिंक समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाला मैं। गोल घूम रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया, यानी कि बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे फोर्सेस, ठीक है। फिर मैंने बोला टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। अब मैंने टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाली, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक रिवोल्यूशन डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लग रहा है, कितना होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सर्कमफ्रेंस जो होगा उसका कितना होता है, 2πr, है ना। और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मैंने लिख लिया v। तो पहले v निकालना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा बस। तो f क्या होगा, क्या होता है, k q1 q2 उनके मैग्नीट्यूड लिखने अपॉन r², जो उन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। फोर्स ऐसे निकालते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या हो जाएगा, mv²/r, ठीक भाई। एक r से एक r गया, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा, कम ऑन, क्या v की वैल्यू, अगर v², चलो v² लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा क्या, k q1 q2 अपॉन m, ठीक है। आई थिंक सही है, m इंटू आर बच गया, m इंटू आर भी आएगा ना, r ये रहा, एक r बच गया था इसमें, तो m इंटू आर, और ये ऐसा बच गया। तो भाई यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं, v इज इक्वल टू, एक काम करते हैं नीचे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू क्या होता है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ k। k कितना होता है, 1/, देखो 1/4πε0, है ना, फ्री स्पेस माना है मैंने दोनों के बीच में। और क्या हो जाएगा, q1 q2 अपॉन m इंटू आर, ओके। सब कुछ तो इतना तो आ गया। अब टाइम पीरियड की वैल्यू में इसको रख लेते हैं, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, 2πr की, ओके। स्पीड कितनी थी, ये जो मेरे पास है वैल्यू, अंडर रूट ऑफ कितना, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन m इंटू आर, ओके। तो भाई यहाँ से टाइम पीरियड की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, ये तो ऊपर चल जाएगा,
ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाएगा तो ये बच जाएगा, देखो 2 पाई आर तो यही था, ये अंडर रूट में ये पूरा लिख लेते हैं ऐसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ चल जाएगा m इंटू आर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बच जाएगा Q1 Q2। आई थिंक समझ में आया इतना। अब एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर ले आ लो स्क्वायर रूट के अंदर, देखो इसके अंदर बाहर तो कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो अंदर ले आ लो जो पोर्शन है। तो जैसे आप अंदर ले आओगे इसको तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा अंदर, तो 2 अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा। और ठीक है, 4 देखो इस 2 का अंदर जाके क्या हो जाएगा 4, देखो 4 बच जाएगा, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 अंदर जाके हो जाएगा, ठीक है। पाई जब अंदर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ऑलरेडी एक पाई अंदर था तो क्या हो जाएगा पाई क्यूब। ओके, आर देखो अंदर चले जाऊंगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ऑलरेडी एक आर अंदर मौजूद तो क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा अपॉन एम डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो देखो क्या मैच कराओ जरा, क्या वही है, एक एप्सिलॉन नॉट छोड़िए ना, हाँ ओके, एप्सिलॉन नॉट भी, अब देखो मैच कराओ सही है। थोड़ा मैं आपको शायद आपको दिखा नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज दिखा देता हूँ आपको, इधर की तरफ दिखा देता हूँ, देखो इतना आया आंसर, ठीक है। तो थोड़ा मैं स्क्रीन को इधर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कितना दिख रहा था, ठीक है। तो देखो लास्ट में आंसर यही बचा था मेरे पास, 16 पाई क्यूब आर क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q1 Q2 उसका अंडर रूट, ओके।